हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो तो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है ही, टाइमलेस भी है, यानी आप जब भी इसे देखेंगे आपके साथ में रिलेट कर सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेट करेंगी। चलिए पहले मैं, क्योंकि मेरे पास आते हैं बहुत सारे मैसेजेस, पर्सनल पर भी बातचीत होती है, लोगों से बात होती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, प्रोटेक्ट करना, एज ए रीडर आप लोगों की चीज़ों को रीड करना और लोगों तक पहुंचाना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं अपना काम वही करने वाली हूँ। रीडिंग को स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ों पर बात करने की कोशिश करूँगी। मैं देखती हूँ लोग बात करते हैं कि भाई मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे थे हमारे रिश्ते, सारी चीज़ें अच्छी थी, जॉब अच्छा था, फैमिली अच्छे थे, बच्चे अच्छे थे, यानी लव लाइफ भी अच्छी थी, सब कुछ। फिर अचानक से कुछ समय के बाद चीज़ें गड़बड़ होने लगी, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्ट्रगल्स से आप लोग दो चार होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पर क्या हो रहा है ऐसा, जो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं? भाई कहते हैं कि भाई आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके नहीं रख पा रहे हो, क्या हो रहा है? कई कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बड़ी अच्छी थी पर वो गड़बड़ हो रही हैं। हम इस पर ही प्रकाश डालने वाले हैं आज की रीडिंग में। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने खुद के गाइडेंस के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। ऐसा कुछ चीज़ें जो आप लोगों को रियली अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी से आप यूं ही बच जाएंगे। चलिए बने रहिए। अभी तो हम फिलहाल रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके पर्सन की सोच इस वक्त क्या है। साथ में अपनी बातों को भी हम जारी रखेंगे, ठीक है? ओके, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लिए क्या सोच है या क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द सन का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये, द सन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एम्प्रेस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत द एम्प्रेस की एनर्जी है। वाओ, द वर्ल्ड, वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड है। कमी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, कार्ड्स भी बेहतरीन आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, जैसे कि हमारी रीडिंग, हमारे कार्ड्स, हमारे एंजल्स, यूनिवर्स हमको बहुत बार चीज़ों को हमारे सामने लेकर आते हैं, हम बस उसको देखना नहीं चाहते हैं, बाकी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। ओके, रिन्यूअल का कार्ड भी है यहाँ पर। गुड, और भी देख लेते हैं यहाँ और क्या कार्ड्स है। यहाँ पर है ईगो का कार्ड है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, तो अभी हम यहाँ इस एनर्जी को रीड करना चाहेंगे। इस एनर्जी में हम मून के कार्ड को देख रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देख रहे हैं, और देख रहे हैं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के कार्ड को। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा देखा जाए एनर्जी है। पर एनर्जी कैसी है आजकल? आपके पर्सन आपको बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन बहुत बिजी होने की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और इसी वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो और चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो रही हैं। आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, और चीज़ें भी, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होते हुए भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल पा रही हैं, ठीक है? पर अब हम इस पर वर्क करते जा रहे हैं। देखो, हमारा रिश्ता अच्छा होता है, एक रिश्ते को चलाने के लिए एक लाइफ में क्या चाहिए होता है? एक इंसान, और सिर्फ प्यार नहीं, शायद ज़रूरत उससे ज़्यादा है। एक अच्छी सी लाइफ के लिए आपको ज़रूरत है अपने कैरियर पर वर्क करने की, अपने लिए पैसे, फाइनेंस की भी, उन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपको अपना लाइफ रिलैक्स रहे। अगर आपके पास सिर्फ प्यार हो, पैसा ना हो, तो सचमुच ये ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि प्यार तो ज़रूरी है पर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको शायद रियलिटी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि प्यार के साथ में पैसा भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके पर्सन को पता है, और ये वही उसी पर वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली इसी वजह से ये आपको थोड़ा सा कम वक्त दे पाते हैं, लेकिन शायद आपकी सोच सिर्फ अपने तक सीमित रहती है, इसीलिए आप बहुत ओवर थिंकर हैं। आपके आसपास के लोग भी आपको फालतू की बातें ही समझाते हैं, वो आपको रियलिटी से दूर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सच्चाई से बिल्कुल रूबरू ना हो। लाइफ की सच्चाई सिर्फ प्यार है, टाइम है,
ये है वो है, गिफ्ट्स हैं, ये है वो है, लेकिन इसके अलावा वो आपको ये नहीं समझाते कि प्यार, इज्जत, सारी चीज़ें जो है ना, वो पैसे की इम्पोर्टेंस भी वहाँ पर है। और यहाँ आप जो हैं दूसरों की बातों में आ करके अपने रिलेशन को ख़राब करने में जुटे पड़े हैं और आपको इसका पता भी नहीं है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपके पर्सन आपको पॉजिटिविटी देना तो चाहते हैं, पर आप थोड़ा सा निगेटिव हो रहे हो, चीज़ों को देख करके भी निग्लेक्ट कर रहे हो। आप उनको हेल्प करने की बजाय उनकी राह को और भी ज़्यादा मुश्किल करते हुए उनको नजर आ रहे हो। ये कार्ड बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चीज़ों को अच्छा करने की बहुत ज़रूरत है। देखो द सन का कार्ड है, डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग है आपके लिए भी है और आपके पर्सन के लिए भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं और उस पर वर्क करना चाहते हैं आपके पर्सन। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में हुई है डेफिनेटली, और वो इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं। वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वो इस चीज़ को लेकर के उनके मन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। वो ये जानते हैं कि आप उनके लिए काफ़ी कुछ सोचते हो, आप उनके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी ला के रखते हो, पॉजिटिव हो, एंड आपके लिए भी वो पॉजिटिव है, आप भी उनके लिए पॉजिटिव हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब आप किसी तीसरे व्यक्ति को सुनने लगते हो, जब आप किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते के बारे में बताने लगते हो। और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है आपकी। हम अपने रिश्तों को प्राइवेट रखना भूल गए हैं। हमको लगता है हमें कुछ थोड़ा सा यहाँ से प्यार मिला, हम तुरंत उसको बता दें। वो मेरी सहेली है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे फैमिली मेम्बर है, वो मेरे रिश्तेदार है, कोई भी हो सकता है, उसको हम बता दें क्योंकि हम यहाँ खुश हैं। ये खुशी मेरे अंदर तक नहीं रह पा रही है, मुझे इसको बांटना ज़रूरी है। और आप उस खुशी को अपने उस दूसरे किसी व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। उसका अंजाम आपको नहीं पता होता है। भाई व्यक्ति आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी उन चीज़ों को लेकर के दुखी भी हो सकता है। वैसे तो नहीं हो रहा दुखी, उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या पता उसकी लाइफ में वही चीज़ों की कमी है, वो उस प्यार को नहीं पा रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपने रिलेशन में, या फिर क्या ही पता है आपको। यू नेवर नो अबाउट दैट। और जब वो आपकी इन खुशियों के बारे में जानते हैं तो उनको लगता है कि क्यों नहीं है मेरे पास, इसके पास क्यों है, इसको क्यों मिल रहा है। और जो आप अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, ये सब चीज़ें पोस्ट करते थे, तो वो दुनिया भर की नज़रों में जब पड़ती हैं तो वो सब बुरी निगाहें, डेविल आइज आपके ऊपर होती हैं। और इसी का जो एक निगेटिव इफेक्ट होता है वो आपके ऊपर हो जाता है। अब आप कहेंगे ठीक है, आप इनसे कईयों के मन में ये प्रश्न आ गया कि हाँ भाई, फिर वो जो स्टार्स होते हैं, फिल्म एक्टर्स होते हैं, वो जो अपनी पिक्स डालते हैं, उनका क्या, उनको तो कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, क्या आपको उनकी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको उनके लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो अपने आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं उसके बारे में नहीं पता है। जब आप दुनिया से रूबरू हो रहे होते हैं तो ज़रूरी है आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को एक शील्ड में रखें, एक शील्ड में रखना, एक निगेटिविटी में आप जो ना पकड़ सके उसको इसमें रखना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारी संस्कृति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति बहुत स्ट्रांग है। विंड चाइम लगाने की बात करी जाती है, लोग बड़ा विंड चाइम लगा लेते हैं अपने घरों में, यहाँ वो ये फलाना ढिमकाना। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ तो चूड़ियाँ पहनने का जो रिवाज है, हमारे यहाँ ये चूड़ियाँ या कंगन या जो क्यों पहने जाते थे, ताकि जब हम उसको अपने हाथ या को ऐसा भी करेंगे तो वो जो निगेटिव वाइब्स आपके आसपास होगी वो उस चूड़ी की आवाज़ से कट जाएगी। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। पायल पहनना, उनकी ध्वनि से जो उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो आपके आसपास की निगेटिविटी को ही दूर कर देती है, और ये सच है। आज की लाइफ में हम इस चीज़ को पहनना और इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ थोड़ी और भी ज़्यादा विकृत होती जा रही है। तो ये विंड चाइम है, अपना विंड चाइम पहन लीजिए जल्दी जल्दी से। ऐसे चूड़ी पहनिए तो खनके जिसके खनक से आपके आसपास की जो निगेटिविटी है वो दूर हो। सबसे पहली बात, अपनी निगेटिविटी को दूर करने के कुछ और भी हैं, कुछ और भी उपाय हैं, उनको भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल ये प्रोटेक्ट करना अपने आप को जरूरी है। तो कुछ नहीं आता है तो चूड़ी पहन लेना बहुत जरूरी है, जिसकी आवाज़ हो, खनके, हाथों में पैर में पायल पहनो जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हों जो छम छम करें जब आप चलें तब। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। तो ये प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपके आसपास का द वर्ल्ड जो है, जिसको आप देख रहे हो कि हम उसको अपनी खूबसूरत चीज़ें दिखा रहे हैं,
फोटोज दिखा रहे हैं वो खुश हो रहे हैं, लेकिन शायद ये द वर्ल्ड ही है, ये जो है ना आपकी निगेटिविटी का कारण यही है, आपके रिलेशन को तोड़ने का कारण। यहीं से आपको ईविल आईज आ रहे हैं, यहीं से लोग देख रहे हैं यार तुम बड़ा खुश हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े ऐसा हो रहे हो, तुम्हारे रिलेशन में इतना सब कुछ है। तो जो निगेटिविटी आ रही है वो आपको बाहर से आ रही है। अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तरीका आपको आना ही चाहिए। आपको प्रोटेक्ट करने का तरीका आएगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपके पर्सन और आप लगे पड़े हो रिलेशन को ठीक करने के लिए, लगे पड़े हो, एक जी जान लगा रहे हो अपने आप को सही करने पर, पूरी मेहनत कर डाली है आपने उन्होंने, पर आपको समझ नहीं आ रहा बार बार लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, बार बार चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं, बार बार हमारा रिलेशन खराब क्यों हो जाता है, टूट क्यों जाता है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नज़र है, जो मुझे इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में यहाँ नज़र आ रही। और इसीलिए हमको इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। हमें अपनी निगेटिविटी को दूर करना है, हमको अपने आप को, अपना ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है रिन्यूअल का कार्ड है, आप दोनों का रिन्यूअल होना ज़रूरी है, इस पर वर्क करना चाहिए, पर इतनी खामोशी से कि किसी को पता ना चले। जब आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो तो आप दोनों के अलावा इस तीसरे व्यक्ति को पता ही नहीं होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे रिश्ते में हो, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा है, आपका कनेक्शन बहुत प्यारा है, आप बहुत कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्राइवेटली रखिए, अपने दिल तक रखिए, अपने तक रखिए। खुशियाँ हैं, अपने से दूर आप भेजेंगे, आप भगवान थोड़ी ना है कि जो बांटोगे तो सब खुश हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना गुप्त दान करते हैं कि भाई जो नाम गुप्त दान करता है वो महादान होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहता कि मैं इतना वेल्दी हूँ, मेरे पास इतना पैसा भगवान ने दे दिया है कि मैं उससे लोगों का कोई दे सकता हूँ। तो वो गुप्त दान महादान इसीलिए लोगों को डर होता था कि मेरे बारे में लोगों को पता ना चले, चारों लोगों की आंखें मेरी तरफ ना हो कि भाई इसके पास इतना है कि ये खुद का भी कर पा रहा है और फिर दान भी कर पा रहा है। ये चीज़ें लोगों ने भुला दी। अब क्या होता है, छोटा छोटा सा पत्थर भी कहीं लगाएंगे तो नाम लगवा देंगे या मेरा फलाना ढमकाना। तो ये चीज़ें ही सबसे ज़्यादा गलत है। अपने आप को जितना सीक्रेट रखेंगे, जितना छुपा के रखेंगे, चीज़ें उतनी ही अच्छी रहेंगी, उतनी ही खूबसूरत रहती हैं। और दूसरी बात ये है नेगेटिविटी। आप छोटी छोटी चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रहें। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? ओवर थिंकिंग आप अपने माँ के साथ अपने 10 मिनट गुजारना सीखिए। ईगो का कार्ड आ रहा है, आपका ओवर थिंकिंग, आपके अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं है, आपके परिवार में अपने माँ बहन भाई इनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, आप अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हो, वो शुक्र है। उसके पहले अपनी माँ पर यानी कि अपने मून पर यानी इमोशंस पे वर्क कीजिए। अपने पिता के साथ सूर्य यानी अपने आत्मा के ऊपर वर्क कीजिए, अपने पिता के साथ संबंध ठीक रखिए। तब आप अपने अपने भाई बहन के साथ संबंध ठीक रखिए, अपने दादा दादी के साथ, अपने सभी लोगों के साथ। जब आप संबंधों को ठीक रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक स्माइल दे दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक गिलास पानी दे दीजिए, छोटा छोटा सा। अगर आप अपने घर के संबंधों के साथ में ये करेंगे, आपके संबंध इतने अच्छे होंगे कि ऑटोमेटिक ही आपका रिलेशनशिप ठीक होने लगेगा। ऑटोमेटिक ही आप पाएंगे कि सारी चीज़ें आपकी पकड़ में आने लगी हैं। ऑटोमेटिक ही यू विल फील कि वर्क करने लगा है आपका रिश्ता, यानी कि ये रिश्ता वर्क कैसे करेगा, इसमें एनर्जी कैसे आएगी। इसमें एनर्जी आएगी जब आप और रिश्तों को भी पानी देंगे, पोषित करेंगे। और ये इकोसिस्टम है, जब हम इकोसिस्टम में एक छोटा सा कीटाणु से लेके बड़ी से बड़ी जीव तक का महत्व है। हर 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 की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम किसी चींटी को भी ये कह दें कि अगर वो उसको हटा दिया तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हर हर जीव का अपना महत्व है, हर 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 व्यक्ति का अपना महत्व है। तो इसलिए हर रिश्ते का अपना महत्व है। आपके पास जो भी रिश्ते भगवान ने दिए हैं, जितने भी रिश्ते हैं, छोटे कम ज़्यादा कैसे भी, उन सबको सम्मान दें। उन सब के लिए आपके मन में प्रार्थना होना चाहिए। तब जाकर के आप अपने रिश्ते को ज़्यादा सफल पाएंगे, तब जाकर के आप अपने रिश्ते पर काम कर पाएंगे। टूटा हुआ दिल है, उस पर वर्क कर पाओगे। अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो आप इविल आइज से बच सकते हो। ज़्यादा वो मत करो, आडंबर मत करो। ज़्यादा आडंबर करने से कुछ नहीं होता है। मैं 10 तरह के कपड़े पहन के बैठ जाऊँ, 50 किलो का मेकअप पोत के बैठ जाऊँ और मैं सोचूं कि बस, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बातों में अगर जान नहीं है, मेरी बातों से अगर लोगों को कुछ समझ ना आए, मेरी 2 बातें भी अगर लोगों ने समझ ली और 2 बातों को भी अगर उन्होंने अपनी लाइफ में अपना लिया और उनकी 1% भी उनकी लाइफ सुधर गई, तो मेरा यहाँ बैठ के इतनी देर तक बोलना सफल हो जाता है। इसीलिए अपनी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखो। ये देखो, सब छुपा के रखने वाली बातें, हर बात को छुपा के रखो। अपनी अपनी एनर्जी को, अपने रिलेशन को जितना आप छुपा के रखोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे लाइफ में। आज की इस रीडिंग में ये सब कुछ कहा जा रहा है।
और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को करेंगे। अगर लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, तो ज़रूर विंड चाइम पहन लो अभी के अभी, वीडियो ख़त्म होते ही। ये बहुत ज़रूरी है। पायल पहन लो और चूड़ियाँ पहन लो जो खन के। ये विंड चाइम है, ये आपको निगेटिव ऑरा से बचाते हैं, निगेटिविटी से आपको बचाते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप ये करें। ये आपकी लाइफ को इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नज़र उतारना, ये सब चीज़ें जो हमारे पुराने समय में हुआ करती थी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उन सबको हमें अपनाना है। आज की इस रीडिंग में ये सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मैं सोचती हूँ या तो मैं हर रीडिंग में थोड़ा थोड़ा बताऊँ, या फिर एक स्पेसिफिक रीडिंग या एक स्पेसिफिक वीडियो इस पर ही बनाऊंगी। लेकिन आई होप कि अगर आपने इसमें से थोड़ा भी कुछ सीखा है और अपनी लाइफ में आप इसमें से कुछ भी अपनाने वाले हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि किसी ने तो इसको एक्सेप्ट किया। और आई होप कि ये रीडिंग बहुत अच्छी लगे आपको, तो प्लीज़ क्लेम कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है कहीं, तो आप आ सकते हैं व्हाट्सएप पर। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।